ज्ञान निकेतन एजुकेशनल केयर चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि स्टूडेंट आप लोग को पता है कि आज का जो वीडियो हम बनाने जा रहे हैं वो क्लास 10th के लिए है। ठीक है स्टूडेंट, और क्लास 10th के लिए आपका 2 चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, एक रियल नंबर और एक पॉलिनोमियल। ठीक है, और आज का जो चैप्टर हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वो चैप्टर का नाम है लीनियर इक्वेशन। ठीक है स्टूडेंट, तो जो लीनियर इक्वेशन है इसके पहले हम लोग मतलब जो 6 क्लास 7th क्लास और 8th क्लास में जो इक्वेशन पढ़े हैं, ठीक है, वो मतलब हम लोग लीनियर इक्वेशन पढ़े हैं। ठीक है, लेकिन वो सब वन वेरिएबल का लीनियर इक्वेशन था। ठीक है, लेकिन 9th क्लास और 10th क्लास में जो हम लोग को लीनियर इक्वेशन पढ़ना है वो 2 वेरिएबल का है। ठीक है, तो 9th क्लास में जो लीनियर इक्वेशन का थोड़ा सा मतलब आपको वहां पे परिचय कराया गया था। ठीक है, लेकिन मेन जो आपका पढ़ना है, ठीक है, एक्सप्लेन में, वो लीनियर इक्वेशन का 10th क्लास में ही पढ़ना है इन 2 वेरिएबल्स। ठीक है, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स जिसका फॉर्म होता है आपका ax प्लस by प्लस सी इक्वल 0। ठीक है ना, इसके पहले जो हम लोग जो पॉलिनोमियल चैप्टर पढ़े थे, ठीक है, उसमें भी हम लोग पढ़े थे लीनियर पॉलिनोमियल के बारे में। ठीक है, तो लीनियर पॉलिनोमियल वहां हम लोग क्या करते थे कि उसके डिग्री के अनुसार डिवाइड करते थे कि मतलब अगर उसका डिग्री 1 है तो मतलब लीनियर पॉलिनोमियल बोलेंगे, डिग्री 2 है तो उसको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलेंगे, 3 है तो क्यूबिक बोलेंगे, इस तरह से। ठीक है ना, यानी अब हम लोग को लीनियर पॉलिनोमियल लीनियर इक्वेशन के बारे में पढ़ना है। ठीक है, तो लीनियर इक्वेशन का जो आपका फॉर्म होता है वो फॉर्म है ax प्लस by प्लस सी इक्वल 0। ठीक है स्टूडेंट, वेयर a b एंड c आर रियल नंबर्स। ठीक है ना, वेयर a b एंड c आर आपका क्या हो गया, रियल नंबर्स हो गया। ठीक है, एंड a इज नॉट इक्वल टू 0 एंड b इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, बहुत स्टूडेंट जो a इज नॉट इक्वल टू 0 देता है उससे लोग कंफ्यूजन होता है। ठीक है, तो वो कंफ्यूजन का बात नहीं है, a इज नॉट इक्वल टू 0 इसलिए दे देता है कि कोई भी नंबर में अगर हम लोग 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वहां क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। ठीक है, ऐसे लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का जो फॉर्म होता है वो आपका हो गया ax प्लस by प्लस सी इक्वल 0। ठीक है, तो देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे जो 10th क्लास में है, ठीक है, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल को सोल्व करने के लिए मतलब मेनली आपका 3 ठो उसका मतलब मेथड है। ठीक है, एक हो गया आपका सब्स्टिट्यूशन मेथड, दूसरा हो गया इलिमिनेशन मेथड, और तीसरा हो गया क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड। ठीक है, और एक अलग मेथड है जो ग्राफिकल मेथड है। ठीक है, उसके लिए आपको एक अलग एक्सरसाइज ही है। ठीक है, और हर बार मतलब ऐसा देखा गया है कि जो बोर्ड का एग्जाम होता है उसमें ग्राफिकल मेथड से एक क्वेश्चन आपका मतलब हमेशा आया है। ठीक है स्टूडेंट, तो आज जो हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे वो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स जो मतलब क्वेश्चंस रहता है उसको सोल्व करने का आपको मेथड जो है सब्स्टिट्यूशन मेथड, इलिमिनेशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड, इसी के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं कि लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल सोल्व करने के लिए हम आपको बताएं कि कितना मेथड होता है। सब्स्टिट्यूशन मेथड फर्स्ट ये आपका हो गया, दूसरा आपका हो गया, दूसरा मेथड हो गया आपका इलिमिनेशन मेथड, और जो थर्ड आपका हो गया स्टूडेंट वो है क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड। ठीक है स्टूडेंट, ये आपका 3 ठो मेथड हो गया। ठीक है, बारी बारी से हम लोग समझेंगे कि सब्स्टिट्यूशन मेथड से कैसे क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है, इलिमिनेशन मेथड से कैसे किया जाता है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से मतलब किस तरह से उसको सॉल्व किया जाता है। तो हम सबसे पहले आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड के बारे में बताने जा रहे हैं। ठीक है स्टूडेंट, आप लोग ध्यान दीजिए, सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या होता है। सब्स्टिट्यूशन मेथड
सब्स्टिट्यूशन मेथड। जैसे आप कोई क्वेश्चन ले लीजिए, जैसे मान लीजिए क्वेश्चन है आपका 2x प्लस वाई इक्वल 6। फर्स्ट इक्वेशन ये हो गया आपका। सेकेंड मान लीजिए कि x प्लस 2y इक्वल 3, ये सेकेंड इक्वेशन है, ठीक है। और ये दोनों फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन आपको दे देगा क्वेश्चन में और बोलेगा कि सब्स्टिट्यूशन मेथड से इसको सॉल्व करके x और y का आप वैल्यू फाइंड कीजिए, ठीक है। तो इसका रूल क्या है स्टूडेंट, सबसे पहले आपको डिसाइड करना है कि कौन से इक्वेशन से आप स्टार्ट कीजिएगा, ठीक है। जो भी आप इक्वेशन 1 से या 2 से कोई से आप स्टार्टिंग कीजिए, ठीक है। तो स्टार्टिंग करने के बाद आपको क्या करना है, पहले मतलब आपको सिलेक्ट कर लेना है कि कौन सा इक्वेशन से आप चलिएगा, ठीक है। तो मान लीजिए कि हम फर्स्ट इक्वेशन आप सिलेक्ट कर लिए, ठीक है। तो रूल क्या है कि फर्स्ट इक्वेशन से आप x या y कोई वैल्यू निकाल लीजिए। x का भी निकाल सकते हैं या y का भी निकाल सकते हैं, कोई, ये आप पर डिपेंड है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आपको रिस्ट्रिक्शन है कि x का ही निकालना है या y का ही निकालना है, ठीक है। ऐसा बात नहीं है, आप अपनी इच्छा अनुसार x का या y का कोई भी वैल्यू निकाल लीजिए, ठीक है। तो मान लीजिए कि हम x का वैल्यू निकाल रहे हैं, तो यहाँ लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 2x प्लस वाई इक्वल 6। ओके स्टूडेंट, अब आप ध्यान दीजिएगा, ये प्लस वाई है तो उधर क्या चीज में जाएगा, माइनस में, यानी 6 प्लस वाई है तो माइनस वाई। एक्स इक्वल आपका हो गया 6 माइनस वाई, और ये 2 मल्टीप्लाई में है तो उस तरफ डिवाइड में, यानी x का वैल्यू क्या आ गया 6 माइनस वाई बाई 2। हम आपको बोले थे कि आप x इक्वल निकालिए या y इक्वल निकालिए, ये आप पर डिपेंड करता है, ठीक है। ये मतलब कोई रूल नहीं है, रूल यही है कि आप x इक्वल भी निकाल सकते हैं या y इक्वल भी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो हम x का वैल्यू निकाल लिए। अब क्या करेंगे कि फर्स्ट इक्वेशन से जो हम लोग x का वैल्यू निकाले हैं उसको सेकेंड इक्वेशन में पुट करेंगे। अगर आप सेकेंड इक्वेशन से वैल्यू निकाले हैं उसको फर्स्ट इक्वेशन में पुट करेंगे। ध्यान देना है कि अगर फर्स्ट इक्वेशन से आप x या y का वैल्यू निकालिएगा तो उसको सेकेंड में पुट करना है। अगर सेकेंड से आप x या y का वैल्यू निकालिएगा तो उसको फर्स्ट में पुट करना है, ठीक है। तो हम लोग फर्स्ट से x इक्वल निकाले हैं, यानी इसको सेकेंड में पुट करेंगे। तो अब हम लोग यहाँ लिखेंगे putting the value of x equal 6 minus y by 2 in इक्वेशन सेकेंड। ओके, आपका सेकेंड इक्वेशन क्या था स्टूडेंट, 1 मिनट, क्लीन तो कर दिए, 2x प्लस वाई इक्वल 3, ये था आपका सेकेंड इक्वेशन। सॉरी 2x नो, x प्लस 2y इक्वल 3, x प्लस 2y इक्वल 3। ओके, सो x के जगह पे हमको क्या पुट करना है, 6 माइनस वाई बाई 2, तो 6 माइनस वाई बाई 2 प्लस 2y इक्वल क्या हो गया आपका 3। अब हम लोग क्या करेंगे, जैसे 2y के बट्टा में कुछ नहीं है तो 1, तो 2 और 1 का एलसीएम लेंगे तो 2 हो गया। अब यहाँ पे आपका 6 माइनस वाई और प्लस क्या हो गया, सॉरी यहाँ 1 से 1 2 जा, यानी यहाँ आपका 4y हो जाएगा। तो 6 प्लस 3y इक्वल आपका हो जाएगा 3 2 जा 6। ठीक है स्टूडेंट, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दिए। अब देखिए इधर प्लस 6 है तो उस तरफ क्या चीज में जाएगा, माइनस, तो 3y इक्वल 6 माइनस 6, यानी y इक्वल 6 माइनस 6 यानी 0/3, यानी आपका आंसर क्या आ गया, 0 आ गया। यानी y का वैल्यू, देखिए एक चीज ध्यान दीजिएगा कि जब इक्वेशन में आप x का वैल्यू पुट कीजिएगा तो आपका y का वैल्यू निकलेगा, अगर y का आप पुट कीजिएगा तो x का निकलेगा, ठीक है। अभी y इक्वल जो 0 आया इसको कोई भी इक्वेशन में आप पुट कर दीजिए, फर्स्ट में या सेकेंड में, ठीक है ना, आपका x का वैल्यू निकल जाएगा। तो हम फर्स्ट में ही पुट कर रहे हैं
या अगर इक्वेशन में नहीं पुट करना चाहते हैं तो अब हम लोग फर्स्ट इक्वेशन से x इक्वल निकाले थे 6 माइनस वाई बाई 2, यानी आप यहाँ 6 माइनस वाई के जगह क्या रख देंगे 0 और बाई 2, 6 माइनस 0 तो 6 और बाई 2, तो 2 से 2 3 जा 6, यानी आपका आंसर क्या आ गया 3 आ गया। ठीक है स्टूडेंट, तो नीचे में हम यहाँ x इक्वल 3 और y इक्वल आपका क्या आ गया 0 आ गया, इसको हम यही आपका क्या हो गया आंसर हो गया। ठीक है, अब x और y के जगह अगर आप उसको पुट कर दीजिएगा तो आपका मतलब दोनों साइड इक्वल हो सकता है। ठीक है ना, मतलब हो सकता नहीं होगा, मतलब दोनों साइड आपका इक्वल होगा। ठीक है, जैसे x का जो वैल्यू आया और y का जो आया वो x और y के जगह पुट कीजिएगा तो आपका LHS और RHS दोनों साइड क्या होगा इक्वल आएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो आप क्या कीजिए कि आपके बुक में बहुत सारा क्वेश्चन है, ठीक है ना, तो इस तरह का मतलब 4 या 5 ठो इक्वेशन आप लीजिए और उसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से बनाइए। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन मेथड में आपको यही ध्यान देना है कि आपको 2 इक्वेशन तो दिया हुआ रहेगा। ठीक है, तो आप अगर फर्स्ट इक्वेशन से x या y का वैल्यू निकाल रहे हैं तो उसको सेकेंड में पुट करेंगे, अगर सेकेंड से आप x या y को वैल्यू निकाल रहे हैं तो उसको फर्स्ट में पुट करना है, बस इतना ही याद रखना है। ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन से अगर x या y का वैल्यू निकालेंगे तो उसको सेकेंड में पुट करेंगे और सेकेंड से x या y का वैल्यू निकालेंगे तो उसको फर्स्ट में पुट करेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट मेथड आप देखिए, नेक्स्ट जो आपका इलिमिनेशन मेथड है, ठीक है ना, वो मतलब सबसे आसान मेथड वही है। ठीक है, आप लोग कभी भी एग्जाम में अगर बनाइएगा क्वेश्चन तो इलिमिनेशन मेथड से ही बनाइएगा, इलिमिनेशन मेथड, इलिमिनेशन मेथड। ठीक है, तो मान लीजिए आप कोई 2 क्वेश्चन ले लीजिए, क्वेश्चन हम अपने मन से ही ले रहे हैं। ठीक है ना, आपके बुक में बहुत सारा क्वेश्चन है, मान लीजिए कि आपके पास RS अग्रवाल का बुक है, RD शर्मा का बुक है, तो उसमें बहुत सारा क्वेश्चन है। ठीक है, आप लोग अपने घर पे मतलब इसको बना के देखिए। ठीक है, दोनों मेथड जो हम आज बता रहे हैं आपको, और एक मेथड आपका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन है जो आपको नेक्स्ट वीडियो में मतलब बता दिया जाएगा। ठीक है, आज मतलब हम 2 ही मेथड आपको बता रहे हैं। ठीक है, एक सब्स्टिट्यूशन आपका कंप्लीट हो गया और एक है इलिमिनेशन। देखिए ध्यान दीजिए, जैसे इक्वेशन मान लीजिए कि आपका है 2x प्लस 3y इक्वल 5, ये हो गया फर्स्ट इक्वेशन, और x प्लस 2y इक्वल है 4, ये हो गया आपका सेकेंड इक्वेशन। ठीक है, तो जब भी आप इलिमिनेशन मेथड से सोल्व कीजिएगा, ठीक है, तो उसमें सबसे पहले इलिमिनेट का मतलब होता है गायब करना। ठीक है, यानी आपको यहाँ सबसे पहले डिसाइड करना है कि आप किसको इलिमिनेट कीजिएगा, x वाला को इलिमिनेट कीजिएगा कि y वाला को इलिमिनेट कीजिएगा, ये सबसे पहले आपको डिसाइड कर लेना है। ठीक है, और ये आपके इच्छा पर डिपेंड है। ठीक है, कि आप किसको इलिमिनेट कीजिएगा, x को इलिमिनेट कीजिएगा कि y को इलिमिनेट कीजिएगा। ठीक है, तो आप देखिए, मान लीजिए कि आपको x को इलिमिनेट करना है। ठीक है ना, तो फर्स्ट इक्वेशन में जो x का कोफिशिएंट रहता है उससे हम लोग सेकेंड में मल्टीप्लाई करते हैं, और सेकेंड में जो x का कोफिशिएंट रहता है उससे हम लोग क्या करते हैं फर्स्ट में मल्टीप्लाई करते हैं। अब आप देखिए, फर्स्ट इक्वेशन में x का कोफिशिएंट क्या है 2, तो सेकेंड में हम क्या किए 2 से मल्टीप्लाई कर दिए, और फर्स्ट में x का कोफिशिएंट कुछ नहीं है मतलब 1 है, तो 1 into 1 हम समझने के लिए लिख दिए। ठीक है, लेकिन वहां कोई जरूरी भी नहीं है। ठीक है, तो अब देखिए फर्स्ट इंटू 1 1 मिनट, सेकेंड इंटू 2। अब यहाँ बीच में जो है आपका ये जो ब्लैंक्स है, यहाँ पे आपका सिंबल देना है प्लस या माइनस, यही दोनों में से कोई आएगा। अब क्या देना है आपको, प्लस देना है कि माइनस, वो समझना है आपको थोड़ा सा। देखिए 2x के पहले कुछ भी सिंबल नहीं है तो क्या है प्लस, और x के पहले कुछ भी सिंबल नहीं है मतलब क्या है प्लस। ठीक है, तो जब दोनों के पहले एक ही सिंबल रहेगा तो ये जो आपका ब्लैंक्स है यहाँ पर बीच में, वहां माइनस देंगे। ठीक है, अगर अलग अलग सिंबल है तब हम यहाँ क्या करेंगे प्लस देंगे। ठीक है, लेकिन जब दोनों के पहले एक ही सिंबल मतलब प्लस प्लस है तो यहाँ हम माइनस कर दिए। अगर माइनस और माइनस भी रहता तो यहाँ क्या करते माइनस करते, लेकिन अलग सिंबल रहता, जैसे यहाँ प्लस है यहाँ माइनस रहता, तो बीच में हम क्या लिखते प्लस लिखते। ठीक है, तो आप फर्स्ट इंटू 1 है तो 1 से तो क्या होगा सब वही है, 2x प्लस 3y इक्वल आपका क्या हो गया 5,
और सेकेंड में आपका क्या है, 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो दोनों तरफ कीजिएगा। 2 से x में तो 2x हो गया, प्लस 2 से 2y में तो आपका क्या हो गया, 4y हो गया, और 2 से 4 में किए तो क्या हो गया, 8 हो गया। ठीक है, अब डिवाइड हम लोग कर रहे हैं, तो डिवाइड में नीचे वाला सिंबल चेंज करते हैं। तो 2x के पहले प्लस है तो चेंज कर दिए तो माइनस, प्लस है तो माइनस, फिर माइनस हो गया, इसके बाद ही कट गया। ठीक है, अब देखिए प्लस 3y और प्लस वाला बदल के क्या हो गया, माइनस, तो आपका यहाँ हो जाएगा माइनस वाई आई इक्वल -3। तो माइनस माइनस कैंसिल हो गया, यानी y का वैल्यू आपका क्या आ गया, 3 आ गया। ठीक है, और उसी तरह से जैसे आप फर्स्ट जो सब्स्टिट्यूशन मेथड बताया गया था कि y का वैल्यू जब आपका निकल गया तो उसको आप कोई भी इक्वेशन में पुट कर दीजिए। तो आप y का वैल्यू 3 आया, तो आप इसको कोई इक्वेशन में पुट कर दीजिए, फर्स्ट में सेकेंड में कोई में पुट कर दीजिए, आपका x का वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, यहाँ हम लोग लिखेंगे कि पुटिंग द value of y equal 3 in इक्वेशन फर्स्ट में हम लोग को y इक्वल क्या रखना है, 3 रखना है। तो 2x प्लस y के जगह 3 इक्वल क्या हो गया आपका 5, तो 2x प्लस 9 इक्वल आपका क्या हो गया 5। अब देखिए 2x प्लस 9 है तो उधर क्या चीज में जाएगा, माइनस, तो 5 माइनस 9, x इक्वल आपका क्या हो गया -4/2, 2 से ही -2, यानी आपका हो गया x इक्वल -2 और y इक्वल आपका क्या आ गया, 3 आ गया। यही हो गया स्टूडेंट आपका आंसर। ठीक है, तो कहीं भी अगर एग्जाम में आपका क्वेश्चन देता है तो इलिमिनेशन मेथड मतलब वैसा मेथड है कि कोई भी क्वेश्चन इससे मतलब आपका नहीं छूट सकता है। ठीक है, और सारा क्वेश्चन जब एक बार आप इसको समझ जाइएगा इलिमिनेशन मेथड को, तो आपको इच्छा करेगा कि हम सारा क्वेश्चन इलिमिनेशन मेथड से ही बनाएं। ठीक है, क्योंकि ये ऐसा मेथड है कि बहुत शॉर्ट में आपका बन जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो मेरा ऐसा सजेशन है कि कभी भी अगर आपका एग्जाम में या कोई टेस्ट में अगर आपको लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल सॉल्व करने के लिए मिलता है तो उसको आप लोग इलिमिनेशन मेथड से ही सॉल्व कीजिएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो बाकी आप लोग के बुक में बहुत सारा क्वेश्चन है। ठीक है, उस क्वेश्चन का एलिमिनेशन मेथड और सब्स्टिट्यूशन मेथड से आप प्रैक्टिस कीजिए, और इसका जो नेक्स्ट वीडियो है मतलब नेक्स्ट जो आपका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड है वो अगले वीडियो में आपको मतलब बताया जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, थैंक्स फॉर वॉचिंग।